आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। टोक्यो ओलंपिक खेल मुकाबलों का आगाज एक सादा सी तकरीब में किया गया, जिसमें जापान की शानो शौकत और मालामाल सकाफती विरासत का नजारा पेश किया गया। ओलंपिक्स में भारत की दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव तीरंदाजी के मिक्स टीम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। मर्दों के हॉकी पूल ए के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र के प्रोग्राम से खिताब किया। जम्मू हवाई अड्डे पर रात की परवाजें शुरू हुई। हुकूमत ने नीट और दीगर मुश्तरका दाखिला इम्तिहान की मुअत्तली से इनकार किया। मुल्क में अभी 42 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए जा चुके हैं और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011 23 97 80 46 और 1075। अब खबरें तफसील से। आईओसी के सदर थॉमस पच और जापान के बादशाह नोरोहितो ने कल टोक्यो में दुनिया के सबसे बड़े खेल मुकाबलों मौसम गर्मा के 32वें ओलंपिक खेलों के आगाज का बाकायदा ऐलान किया। 4 साल में होने वाले इन खेल मुकाबलों की ये तकरीब जापान की राजधानी में नए तामीरशुदा कौमी स्टेडियम में मुनक़िद हुई। तकरीब का उन्वान जज्बाती तौर पर मुत्तहिदा था। नाओमी ओसाका पहली टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक मशल रोशन की, जो एक कड़ाव की शक्ल की है। इस मशल को डिजाइन करने के लिए सूरज से तहरीक ली गई है, जिससे एक बेहतर कुर्रे अर्ज का इजहार होता है। ये पहली ऐसी मशल है जो हाइड्रोजन से रोशन की गई है। इस तकरीब का आगाज उल्टी गिनती दिखाने वाले एक वीडियो से किया गया, जिसमें 2013 में टोक्यो की तरफ से खेलों की मेजबानी हासिल करने के दावे में कामयाबी हासिल करने को भी शामिल किया गया है। ये खेल मुकाबले कोविड आलमी वबा के सबब 1 साल ताखीर से हो रहे हैं। उल्टी गिनती के आखिरी लम्हे पर कौमी स्टेडियम का ऊपर से नजारा दिखाया गया, जो सिफर जैसा नजर आ रहा था। इस तकरीब की शुरुआत में जापान का परचम ओलंपिक स्टेडियम में लाया गया और इसके बाद लाइट शो की शुरुआत हुई। ओलंपिक स्टेडियम के ऊपर घूमता हुआ एक अजीमुशान कुर्रे अर्ज उभरा, जो 1824 ड्रोन तैयारों से बनाया गया था। परेड की क़यादत यूनान ने की, जो कदीम जमाने से जारी ओलंपिक खेलों का मस्कन रहा है। इसके साथ साथ मेजबान मुल्क जापान स्टेडियम में दाखिल हुआ। इस तकरीब का आगाज एक नजारे से हुआ, जिसमें पिछले साल आलमी सतह पर कोविड-19 की वजह से किए गए आइसोलेशन को दिखाया गया था। इस नजारे में इस बात को भी उजागर किया गया कि लोगों को मुश्किल की घड़ी में खेल किस तरह मुत्तहिद और एकजा कर सकते हैं। आलमी वबा के दौरान जिन लोगों की जानें गईं, उनकी याद में एक लम्हे की खामोशी भी रखी गई। तकरीब के दौरान परेड करने वाले एथलीट्स ने एक दूसरे से फासला भी बरकरार रखा। इस सादा इफ्तिताही तकरीब में जापान की अजमत, मालामाल सकाफत और विरासत को भी उजागर किया गया है। मुल्क की मशहूर गुलकारा मीसिया ने कौमी तराना गाया। इस तकरीब में अफसरान और कुछ अहम शख्सियतें भी मौजूद थीं, जिनमें फ्रांस के सदर एमुअल मैक्रों और अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन भी शामिल हैं। भारत की मायानाज मुक्केबाज और लंदन खेल मुकाबलों में कांसे का तमगा जीतने वाली MC मैरी कॉम और मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने, जो भारत की तरफ से परचम बरदार थे, मुल्कों की परेड में भारतीय टीम की क़यादत की। इस तकरीब के इनेकाद में कोविड-19 की वजह से खेल शायकीन मौजूद नहीं थे। आरती राणा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 127 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दस्ता टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है और हुकूमत ने उन्हें हर तरह की मदद फराहम की है। टोक्यो ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब से पहले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में मुनक़िद एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को तरजीही बुनियाद पर टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतरीन तरबियत दी गई है। आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 127 एथलीट्स का हमारा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी के निर्देश पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। वी हैव प्रोवाइडेड एंड टू एंड सपोर्ट, वैक्सीनेशन टू एवरी एथलीट। टॉप स्कीम का
सोच ही ये थी कि किस तरह से अपने एलीट एथलीट्स को मौका दिया जाए बेस्ट कोचिंग का, बेस्ट एक्सपोजर का, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाएं। ओलंपिक में तीरंदाजी मुकाबले में भारत की दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की मिक्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने चीन ताइपाई की टंग चीचुन और लिन चियान की टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी। मैच में 3-1 से पीछे रहते हुए भारत ने हैरतअंगेज तौर पर वापसी की और चीन की ताइपाई की जोड़ी को 5-3 से हरा दिया। अब भारत की जोड़ी का मुकाबला जनूबी कोरिया की टीम के साथ होने का इम्कान है। ये पहली मर्तबा है कि दीपिका कुमारी प्रवीण जाधव के साथ टीम में शामिल हैं। भारत ने मर्दों की हॉकी की अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। भारत ने पूल ए के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी। रुपेंद्र पाल सिंह ने 1 गोल किया जबकि हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारतीय खवातीन अपनी मुहिम का आगाज आज शाम 5:15 बजे शुरू करेंगी। उनका मुकाबला नीदरलैंड से होगा। आकाशवाणी खबरों के शोबे के ज़ेरे एहतमाम ओलंपिक क्विज में पूरे मुल्क से सामीन हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना में सिकंदराबाद के राहुल देबनाथ ने 22 जुलाई को पूछे गए सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया। आकाशवाणी खबरों के शोबे की पूरी टीम ने राहुल देबनाथ को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद दी है। ओलंपिक क्विज में शामिल होने के लिए सुनते रहिए हर शाम 7:20 पर हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन। आकाशवाणी स्पोर्ट्स स्कैन ओलंपिक क्विज जीतने पर मुझे बेहद खुशी हुई और आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक क्विज शुरू किया, जिससे हमारी खेलों के प्रति रुचि और बढ़ जाती है। मैं आकाशवाणी एवं स्पोर्ट्स स्कैन का नियमित श्रोता हूँ। आकाशवाणी पर दी गई जानकारी बड़ी सटीक होती है। मैं टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ कि वे अपना बेस्ट दें और ज्यादा से ज्यादा मेडल्स लेकर आएं। धन्यवाद। जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र के दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब किया। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। रूहानी और तालीमी असातिज़ा के तई एहतराम और तशक्कुर का इजहार करते हुए गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ महीने के पूरे चांद वाले दिन मनाई जाती है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात का ये 79वां प्रोग्राम होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू हवाई अड्डे पर रात की परवाजों का इफ्तिताह किया। इस सहूलत का तवील अरसे से इंतजार था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर गो एयर की जम्मू से दिल्ली जाने वाली देर रात की पहली परवाज को वर्चुअल तरीके से झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाब सिन्हा ने कहा कि सहूलत से मुसाफिरों को राहत मिलेगी और इसके नतीजे में खित्ते की मईशत पर एक देरपा मुस्बित असर पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इससे जम्मू डिवीजन में रहने वाले लोगों को कौमी राजधानी और इससे आगे भी सफर करने की सहूलत फराहम होगी। इस कदम से खित्ते के किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की हुकूमत ने गो एयर के साथ हाल ही में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। ये मुफाहमतनामा जम्मू कश्मीर से लाई जाने वाली सब्जियों और फलों के ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी दिए जाने से मुताल्लिक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मदद और मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से किए जाने वाले ताउन का इतराफ किया और रात की परवाजें शुरू करने के लिए मुख्तलिफ कामों को पूरा करने और हवाई अड्डे पर सहूलतें फराहम करने का यकीन दिलाया। सरकार ने कहा है कि कौमी अहलियत दाखिला टेस्ट नीट और दूसरे मुश्तरका दाखिला इम्तिहानात को मुअत्तल करने का कोई मंसूबा नहीं है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में सेहत की वजीर ममलिकत भारती प्रवीण पवार ने बताया कि नीट पीजी इम्तिहान की तारीख 11 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 12 सितंबर को होगा। उन्होंने कहा कि ये इम्तिहानात सभी तरह के एहतियाती इक़दामात और कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए कराए जाएंगे। मोहतरमा भारती ने कहा कि भीड़ और उम्मीदवारों को लंबे सफर से बचाने के लिए पूरे मुल्क में इम्तिहानात के मरकजों में इजाफा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवारों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना लाजमी होगा। नीज उन्हें बचाव किट भी फराहम की जाएगी, जो एक फेस शील्ड, चेहरे का मास्क और सैनिटाइजर पर मुश्तमिल होगी। दाखिला गेट पर सभी उम्मीदवारों के दर्जा हरारत की जांच की जाएगी और ऐसे उम्मीदवारों को जिसका दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा होगा उन्हें एक अलहदा अलग थलग लैब में इम्तिहान देने की इजाजत होगी, जिसे इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा इम्तिहान मराकज के बाहर भीड़ को काबू में करने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे।
भारत में मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 42 करोड़ 75 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल तकरीबन 39 लाख टीके लगाए गए। कल 18 से 44 बरस के 18 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका, जबकि 1,92,000 को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकारी के तीसरे मरहले के आगाज से अब तक 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 18 से 44 बरस के 13 करोड़ 52 लाख लोग पहला टीका लगवा चुके हैं, जबकि 57,54,908 ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। वजारत ने मजीद कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 38,740 मरीज सेहतियाब हुए हैं और सेहतियाबी की शरह अब 97.36% हो गई है। महाराष्ट्र में सैलाब से मुतासरा जिला रत्नागिरी और रायगढ़ में बचाव और राहत की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है और दिफाई फोर्सेज मदद करने में पेश हैं। सतारा, सांगली और कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 18 टीमें बचाव और राहत की कार्रवाइयों में रियासती सरकार की बराबर मदद कर रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुरी तरह मुतासरा रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में बहरिया की 7 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि एक सी किंग हेलीकॉप्टर को भी बचाव और कार्रवाई में शामिल किया गया है। सैलाब से बचाव की इजाफी टीमें फौरी तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय बर्री फौज ने ऑपरेशन वर्षा के तहत रत्नागिरी, कोल्हापुर और सांगली के सैलाबजदा इलाकों से निकाले जाने वाले मकामी लोगों के लिए लाजमी इब्तदाई तिब्बी इमदाद और दवाएं मुहैया कराने के लिए 15 राहत और बचाव टीमें तैनात की हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने रायगढ़, रत्नागिरी और कोंकण में, सिंधु दुर्ग और पुणे, सतारा और कोल्हापुर में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई से माधुरी पांगे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 12 मरकजी यूनिवर्सिटियों के लिए वाइस चांसलर्स के तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। सत्यप्रकाश बंसल को हिमाचल प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। मुथुल कलिंगन कृष्णन को तमिलनाडु की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रभाकर शंकर शुक्ला को शिमाल मशरकी हिल यूनिवर्सिटी और सैयद ऐनुल हसन को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और कामेश्वर नाथ सिंह को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी जे ब्लिंकन इस महीने की 27 और 28 तारीख को भारत का दौरा करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि ब्लिंकन का अमरीकी वजीर खारजा को ओहदा संभालने के बाद भारत का यह पहला दौरा है। 28 जुलाई को वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन का यह दौरा आला सतह के दो तरफा मज़ाकरात जारी रखने और भारत अमरीका आलमी दिफाई शराकतदारी में इजाफा करने का एक मौका है। दोनों मुल्क भारत अमरीका के दरमियान वसी और कसीर जहद दो तरफा ताल्लुकात और इन्हें मजीद ठोस बनाने के इम्कानात का जायजा लेंगे। क्रिकेट में पिछली रात कोलंबो में खेले गए तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से शिकस्त दी। अलबत्ता भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने महाराष्ट्र में बारिश से तबाही और दीगर कुछ अहम खबरों को जली सुर्खियों के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शाह सुर्खी है, महाराष्ट्र में बारिश का कहर, 49 अफराद की मौत। अखबार के मुताबिक महाराष्ट्र में बारिश की वजह से रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रोजनामा अखबार मशरक की एक अहम सुर्खी है, CISCE 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात का नतीजा आज। इस ज़िम्न में अखबार ने लिखा है कि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हफ्ते को 10वीं और 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान करेगी। प्रताप ने टोक्यो ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब को उजागर किया है। और रोजनामा मिलाप की एक और अहम खबर इस तरह है कि आकाश NG मिसाइल का कामयाब तजर्बा, DRDO ने मरबूत तजर्बेगाह से जदीद तरीन मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक खेल मुकाबलों का आगाज एक सादा सी तकरीब में किया गया, जिसमें जापान की शान शौकत और मालामाल सकाफत विरासत का नजारा पेश किया गया। ओलंपिक्स में भारत की दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव तीरंदाजी के मिक्स टीम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मर्दों के हॉकी पूल ए के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र के प्रोग्राम से खिताब किया। जम्मू हवाई अड्डे पर रात की परवाजें शुरू हुई। हुकूमत ने नीट और दीगर मुश्तरका दाखिला इम्तिहानात की मुअत्तली से इनकार किया। मुल्क में अभी 42 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।